प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी आने वाली कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं। आपके ध्यान रखना, बोर्ड में आ सकते हैं। प्रश्न और उत्तर दोनों बोलूंगा मैं। उसका कारण है कि आपको हो सकता है उत्तर न मिले। निराला का मूल गांव कौन सा था? प्रश्न है, निराला का मूल गांव कौन सा था? तो इनका मूल गांव था गड्डा कोला। कौन सा था? गड्डा कोला। प्रश्न दूसरा, बादल राग कविता अनामिका में कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बादल राग कविता अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में है? 6 खंडों में। अगला प्रश्न, समीर सागर में कौन सा अलंकार है? समीर सागर में कौन सा अलंकार है? तो समीर सागर में कौन सा है? रूपक। समीर कहते हैं हवा को, ठीक है। समीर सागर में रूपक अलंकार। अब देखो, अगला प्रश्न है, निराला रत्नावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में है? 8 खंडों में। अगला प्रश्न, अस्निपात से स्थापित उन्नत सतसत वीर या सतसत वीर शब्द किसके लिए आया है? देखिए, इसका उत्तर आपको ऐसा लिखना है कि ऊपर बादल गर्जन कर रहा है और अस्निपात यानी बिजली गिरा रहा है। बिजली किस पर गिर रही है? पर्वतों पर। और पर्वत पर, उन पर्वतों पर सैकड़ों वृक्ष खड़े हैं जो आकाश को छू रहे हैं। उन्हीं वृक्षों के लिए आया है सत सत वीर सत। कैसे वृक्षों के लिए आया है? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर है और वो सैकड़ों की संख्या में है। और यहाँ वृक्ष किसका प्रतीक है? पूंजीवादियों का। बादल का गर्जन तर्जन क्रांति का प्रतीक है या क्रांतिवीर का प्रतीक है। अगला प्रश्न, रुद्रकोश से क्या तात्पर्य है? रुद्रकोश यानी अमीरों ने क्या किया है, पूंजीपतियों ने क्या किया है? गरीबों का शोषण किया है और सारा धन अपनी तिजोरियों में रख दिया है। कहाँ रख दिया धन? तिजोरियों। उसी को क्या कहा गया है? रुद्रकोश। अगला, शुभ तोष से क्या तात्पर्य है? शुभ तोष से तात्पर्य यह है, जब अमीरों और या पूंजीपतियों ने सारा धन अपनी तिजोरी में रख दिया, किसका शोषण करके? गरीबों का। तो गरीबों के अंदर असंतोष पैदा हो गया, उनके अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई कि अब तो क्रांति करनी होगी। उसी असंतोष को शुभ तोष कहा गया है। ये जीवन के पारावार किसे कहा गया है? बादल को और क्रांतिवीर को। बादल को इसलिए कहा गया है कि वो वर्षा करेगा तो फसल उत्पन्न होगी, खुशहाली आएगी। क्रांति को क्यों कहा गया है या क्रांतिवीर को क्यों कहा गया है? क्योंकि क्रांति होने से गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। अगला प्रश्न है, दूरी तो दहन देखी तुलसी हा करी। दूरी तो दहन देखी तुलसी हा करी, इसमें कौन सी भाषा है ये पूछा है। भाषा कौन सी है? अब देखो, तुलसी आते ही आपके दिमाग में आता है अवधि, लेकिन ये ध्यान रखना ये कवितावली है। कवितावली की भाषा है ब्रज भाषा, इसलिए इसका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। जथा पंख बिनु खग अति दीना में अलंकार बताइए। जथा शब्द आते ही आप ध्यान रखना, जथा शब्द आते ही आपको जो अलंकार करना है वो उदाहरण अलंकार करना है। जय श्री राम।